हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारी ऑल्टर कमांड्स के ऊपर। यानी कि आज हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करके कुछ नया सीखेंगे। बात करें हम प्राइमरी की और फॉरेन की का एडिशन एज वेल एज प्राइमरी की का ड्रॉपिंग। यानी कि हम टेबल पहले बना चुके होंगे एंड उसमें टेबल बनने के बाद में एक्सटर्नल लेवल के थ्रू, यानी कि उस क्रिएट टेबल कमांड के अलावा बाहर से हम ऑल्टर कमांड का यूज करके क्या चीज ऐड करेंगे? प्राइमरी की का एडिशन, फॉरेन की का एडिशन टेबल के अंदर एंड प्राइमरी की ड्रॉपिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो ऑन ऑल्टर टेबल कमांड्स ऑफ एडिंग एंड ड्रॉपिंग प्राइमरी एंड फॉरेन कीज। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे सामने हमारा MySQL क्लाइंट, क्या कहते हैं, कमांड लाइन क्लाइंट ओपन है। हम अप्लाई करते हैं इसमें हमारा पासवर्ड एंड वर्क करके चलते हैं हमारे इस MySQL के अंदर ऑल्टर टेबल की उन नई कमांड्स को परफॉर्म करने के लिए। सो फॉर दैट अब की बार हम लोग क्या करेंगे, हम एक नया डेटाबेस हमारा यूज करके चलेंगे इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। दैट पर्टिकुलर डेटाबेस इज टेस्ट, बिकॉज आईपी वाले के अंदर अभी तक हमारी जितनी टेबल्स हो चुकी है उसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की पहले से ही क्रिएटेड है। तो बात करते हैं वो हमारी टेस्ट कमांड की। डेटाबेस हमने ओपन करा टेस्ट के थ्रू एंड जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई पहले से टेबल क्रिएटेड है या नहीं है, आपके सामने दिस इज एम्प्टी। यानी कि अब हम सारी चीजों की टेस्टिंग करेंगे, अब हम सारी चीजों का परफॉर्म करेंगे, चाहे वो ज्वाइंस हो, चाहे वो यहाँ पे ऑल्टर के थ्रू प्राइमरी फॉरेन की क्रिएशन एंड बाकी चीजें जो हम सीखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक नई सिंपल टेबल। मैं बहुत सिंपल टेबल यहाँ पे क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हूँ, जिसके ऊपर हम ये हमारे जॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। लाइक दे देते हैं हम क्रिएट टेबल। मान लीजिए मैं यहाँ पे T1 जो पहली टेबल है उसका यूज करके चल रहा हूं, या अगर आप लोग चाहे कोई भी स्टूडेंट से रिलेटेड या ऐसी कोई टेबल हो जिसमें आप प्राइमरी एंड फॉरेन की का क्रिएशन करना चाहते हैं तो हम उससे रिलेटेड भी बना सकते हैं। लाइक वी कैन अप्लाई, पहली टेबल का नाम रख रहे हैं हम यहाँ पे STUD1, स्टूडेंट से रिलेटेड हमारी पहली टेबल। नेक्स्ट लाइन में आए, ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहला कॉलम हमारा कौन सा फ्रेंड्स? आर नंबर, जिसका डेटा टाइप रोल नंबर है, जिसका डेटा टाइप और साइज हम दे रहे हैं इंट के अंदर 3 एंड अभी हम इसको यहाँ पे प्राइमरी की क्रिएट नहीं करेंगे। हम अप्लाई करा, नेक्स्ट लाइन में आए, नेम, डेटा टाइप साइज रखा हमने varchar में 25 एंड अप्लाई करा इसको एज नॉट नल। यानी कि अगर किसी भी यूजर को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो नेम देना तो मैंडेटरी है। बस ये दो कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड ये हमारी पहली टेबल स्टूडेंट से रिलेटेड STUD1 क्रिएटेड है। क्लियर? अभी डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करते, डिस्क्रिप्शन अभी सेकंड टेबल के बाद चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टेबल हम यहाँ क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल STUD2, स्टूडेंट 2 के नाम से हमने यहाँ पे बनाई है। ब्रैकेट ओपन करा, इसमें फॉरेन की कॉलम बनाएंगे लेकिन उसका नाम रखेंगे अब ROLLNO। मैंने आपको ये मेरे लास्ट वीडियोस में जहां पे हमने प्राइमरी एंड फॉरेन की क्रिएट किया था वहां बताया था कि ये जो कॉलम का नाम है आप ये स्पेलिंग चेंज भी कर सकते हैं और बदल सकते हैं। बस क्या चीज सेम होनी चाहिए फ्रेंड्स? यहाँ पे आपका डेटा टाइप एंड साइज। तो हम डेटा टाइप और साइज की बात करें वो हम बिल्कुल सिमिलर रखेंगे, विच इज इंट के अंदर 3, कॉमा अप्लाई करा। फॉरेन की यहां पर भी नहीं क्रिएट करेंगे, उसको हम ऑल्टर के थ्रू क्रिएट करेंगे, क्या कहते हैं, आउटसाइड ऑफ द क्रिएट टेबल कमांड। सेकंड चीज जो अब यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए एक और चीज हम यहाँ रख रहे हैं, मार्क्स वाला कॉलम, जिसका डेटा टाइप हम रख रहे हैं डेसिमल के अंदर, इट इज 5,2 एंड लास्ट चीज जो हम लास्ट कॉलम जो हम यहाँ रख रहे हैं ग्रेड हमारा, कैर साइज कितना देंगे यहाँ पे 2, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन अप्लाई करा एंड ये वाली टेबल भी क्रिएटेड है। आप दोनों का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। STUD1 मैंने आपके सामने डिस्क्राइब करा एंड फिर अप एरो की का यूज करके चेंज करके हमने आपके सामने सेकंड का भी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे सामने दोनों टेबल बहुत सिंपली क्रिएटेड है, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीजें रखी है। इस STUD1 वाली टेबल के अंदर हमने रोल नंबर, इंट, साइज 3 दिया है एंड नेम varchar 25 नॉट नल दिया है। क्लियर? यहाँ पे हम इस रोल नंबर को क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? हमारा प्राइमरी की। एंड जो सेकंड टेबल है हमारी क्रिएट टेबल STUD2, जिसके अंदर ROLLNO वाली जो स्पेलिंग वाला रोल नंबर है उसका भी डेटा टाइप साइज बिल्कुल सिमिलर है। इस टेबल में इस रोल नंबर को हम क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे? एज फॉरेन की। क्लियर? तो चालू करते हैं हमारी कमांड एंड स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन, जिससे हम इनका प्राइमरी एंड फॉरेन की क्रिएशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड यहाँ पे काम में आने वाली है दैट इज पर्टिकुलरली ऑल्टर कमांड। हम अप्लाई करते हैं ऑल्टर टेबल STUD1, पहले ऊपर वाली टेबल, बिकॉज पहले प्राइमरी की बनाई जाती है। अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ऐड, कौन सा कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स? प्राइमरी की
कौन से कॉलम के ऊपर फ्रेंड्स आर नंबर, यानी कि हमने प्राइमरी की एडअप करा, कौन से कॉलम पे अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, आर नंबर वाले पे। एंटर की प्रेस करके देखते हैं, आपके सामने क्वेरी ओके, जीरो रोज अफेक्टेड, रिकॉर्ड जीरो, डुप्लीकेट जीरो, वार्निंग, यानी कि कहीं ना कहीं क्रिएटेड है। चेक करते हैं हम लोग, DESC डिस्क्राइब STUD1 स्टूडेंट 1। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स रोल नंबर यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट हो रहा है प्राइमरी की तरह, यानी कि अभी जब हमने पहले वाला टास्क परफॉर्म किया था, डिस्क्रिप्शन चेक किया था, आप देख लीजिए यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन अब इसका नल भी जीरो हो चुका है एंड साथ साथ में इसमें प्राइमरी कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो चुका है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक डिफॉल्ट जीरो है, यहाँ पे डिफॉल्ट नल है। नल मींस डिफॉल्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इसमें जीरो देने का रीजन क्या है, क्योंकि टेबल फ्रेंड्स पहले ही बना दी गई है, तो अगर टेबल में पहले से कोई रिकॉर्ड होता है तो उस केस में अगर मैंने रोल नंबर की वैल्यू दी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या सेटअप हो जाएगी, जीरो सेटअप हो जाएगा। क्लियर? ये क्या चीज है, बाय डिफॉल्ट जीरो का होना क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज अगर हमने पहले से कोई रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या चाहते हैं कि उन रिकॉर्ड्स में अगर रोल नंबर वाली वैल्यू एम्प्टी कहीं छोड़ रखी है तो उस एम्प्टी वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे हम किस चीज से फ्रेंड्स, जीरो से। क्लियर? तो ये था हमारा जस्ट पर्टिकुलर कमांड के थ्रू हमने यहाँ पे प्राइमरी की का क्रिएशन किया है, वो है ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, टेबल का नाम है std1, एड प्राइमरी की और ब्रैकेट में हमने कॉलम का नाम दिया जिसको हमें क्या बनाना है, हमारा प्राइमरी की बनाना है। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स हमारी अगली कमांड की, जिसके अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं फॉरेन की। उसका हम यूज करके चलते हैं ऑल्टर टेबल std2। नेक्स्ट लाइन में आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत समझने वाली लाइन, एड फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करा फ्रेंड्स, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसको फॉरेन की बना रहे, यानी कि उस सेकंड टेबल में वो कॉलम नेम जिसको हम क्या बनाने वाले हैं, फॉरेन की बनाने वाले हैं, वो है ROLLNO, रोल नंबर। रेफरेंसेस हमारा कीवर्ड, यानी कि इस रोल नंबर की वैल्यू रेफर करेंगी कौन सी टेबल को फ्रेंड्स, STUD1 के कौन से कॉलम को, आर नंबर को। क्लियर? वही फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाया है, बस उसको किसके साथ अप्लाई कर दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम के ऐड के साथ में, ऐड कीवर्ड के साथ में अप्लाई किया। क्लियर? फॉरेन की इज द कीवर्ड, वो कॉलम का नाम जिसको हम फॉरेन की बनाने वाले हैं, रेफरेंसेस कीवर्ड, किस टेबल और किस कॉलम से लिंक करा वो हमने यहां पर शो कर दिया। एंटर की प्रेस करते हैं, आपके सामने ये भी क्रिएटेड है। डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं एक बार हम स्टूडेंट 2 टेबल का, आप देख सकते हैं MUL डिनोट करता है क्या चीज, यहाँ पे फॉरेन की का क्रिएशन। तो हमने जब ऑल्टर के ऐड के साथ प्राइमरी की कीवर्ड लगा के कॉलम नेम दिया तो हमारी प्राइमरी की यहाँ पर क्रिएटेड है। एंड इन द सेकंड पर्टिकुलर रिकॉर्ड जब हमने ऑल्टर टेबल की कमांड अप्लाई करी जिसमें हमने ऐड कीवर्ड लगा के फॉरेन की कीवर्ड के साथ में रेफरेंसेस वाली पूरी लाइन जो हमारी फॉरेन की होती है वो अप्लाई करी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पे फॉरेन की क्रिएटेड है। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं हम लोग हमारे अगली और बिल्कुल अलग सेपरेट कमांड की। अब मैं चाहता हूं पर्टिकुलरली कि मैं यहां से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को रिमूव करूं। क्लियर? तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए जो हमारे पास में कमांड है, अब प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंस बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं इस प्राइमरी की का इस फॉरेन की से रेफरेंस है, तो डायरेक्टली ये वाली प्राइमरी की का डिलीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं मेरी क्रिएट टेबल कमांड का फिर से यूज कर लेता हूं एंड एक नया प्राइमरी की क्रिएशन हम चेक कर लेते हैं। मैं फटाफट से हमारी अप एरो की का यूज करके क्रिएट टेबल में एक सिंपल टेबल ले लेता हूं STUD नाम से, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारी नई डेटा या नया डेटा यूज करके चलेंगे और मैं इसको यहीं पर प्राइमरी की अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि हम एक अलग सेपरेट टेबल का यूज कर रहे हैं और उसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हम लोग रिमूव करके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोनों चीजें अप्लाई करी है, रोल नंबर इज द कॉलम एंट्री विद द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट एंड नेम इज द कॉलम विद varchar साइज इज 25 एंड हमने इसकी भी एंडिंग करी। आपके सामने इसका डिस्क्रिप्शन में आपको एक बार शो कर देता हूं, DESC STUD, आप देख सकते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हमारे पास यहाँ पर क्रिएटेड है। अब बात करते हैं हम हमारी ऑल्टर की कमांड की, जिसके थ्रू हम इस कंस्ट्रेंट को रिमूव करेंगे। ऑल्टर टेबल STUD ड्रॉप प्राइमरी की हमने अप्लाई करा, ड्रॉप के साथ किस चीज को, प्राइमरी की कीवर्ड को, यानी कि हम चाहते हैं STUD टेबल पे जो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट बना है वो क्या हो जाए फ्रेंड्स, रिमूव हो जाए। अप्लाई करके देखते हैं, क्वेरी ओके है बिल्कुल, रोज में कोई चेंजेस नहीं क्योंकि डेटा भी कुछ भी इंसर्टेड नहीं, बाकी सब चीजें परफेक्ट है। चेक करते हैं हमारा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट यहां से रिमूव है, नॉट नल नहीं हटेगा फ्रेंड्स, नॉट नल नो का नो रहेगा,
कौन सा कंस्ट्रेंट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था हमारा बहुत सिंपल सा सेक्शन जिसमें हमने क्या चीज करी है, पहले तो क्रिएशन करा था। मैं स्टार्टिंग से फटाफट आपको एक बार बता देता हूं कि हमने क्या क्या चीजें यूज करी है। हमने सबसे पहले एक नया डेटाबेस आज यूज में लिया है व्हिच इज नोन एज टेस्ट, जिसके अंदर अगर टेबल्स हमने पहले चेक करी थी, कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। हमने हमारी सबसे फर्स्ट टेबल जो यहाँ पर क्रिएट करी है दैट इज पर्टिकुलरली क्रिएट टेबल एसटीयूडी, जिसके अंदर दो कॉलम्स बनाए थे। पहला आर नंबर जिसका डेटा टाइप साइज था इंट में 3, दूसरा नेम जिसका डेटा टाइप साइज था varchar 25 नॉट नल कंस्ट्रेंट। क्लियर? सेकंड टेबल बनाई std2 जिसका डेटा टाइप था रोल नंबर। हमने इसको यहाँ पे फॉरेन की कंस्ट्रेंट की तरह यूज करना है, लेकिन हमने दोनों की स्पेल अलग अलग रखा है ताकि ये चीज भी एक बार चेक हो जाए कि प्रॉपर्ली नेम चेंज रखने से, कॉलम के नेम चेंज रखने से क्या प्राइमरी की और फॉरेन की पे कोई इफेक्ट आता है? कोई भी इफेक्ट नहीं आता। क्लियर? आपको मैंने दोनों टेबल्स का डिस्क्रिप्शन शो करा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कोई कंस्ट्रेंट अप्लाइड नहीं है। एज प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कोई कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं है। अब हमने हमारी जो कमांड्स हैं वो अप्लाई करी हैं, दैट इज पर्टिकुलरली सबसे पहली कमांड हमने लगाई है ऑल्टर टेबल std1, यानी कि पहली टेबल पे स्टूडेंट 1 वाली टेबल पे हमने ऐड प्राइमरी की रोल नंबर, यानी कि हमने रोल नंबर वाले कॉलम को फर्स्ट टेबल के को क्या बना दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइमरी बना दिया। क्लियर? एंड जो हमारी सेकंड टेबल थी ऑल्टर टेबल std2, उसके अंदर हमने ROLLNO जो रोल नंबर वाला कॉलम था, ROLLNO स्पेलिंग वाला, उसको रेफर करा वैल्यूज उसकी std1 के R नंबर से। एंड आप देख सकते हैं वो यहां पर बन गया हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट। MUL इज मेंशनिंग ओवर हियर, आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, आपका फॉरेन की क्रिएटेड है। क्लियर? अब हमें बात करनी है कि हम प्राइमरी की का रिमूवल कर सकते हैं क्या, प्राइमरी की को ऑल्टर कमांड के थ्रू हटाया जा सकता है या नहीं। उसके लिए क्योंकि पीछे वाली टेबल में बैकलिंक्स बने हुए हैं, यानी कि प्राइमरी फॉरेन एक दूसरे से लिंक अप है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसमें से कंस्ट्रेंट को रिमूव नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले फॉरेन की कंस्ट्रेंट हटाना होगा या डिसेबल करना होगा, उसके बाद ही प्राइमरी हटेगा। तो उससे बेटर है हमने एक नई टेबल यहाँ पर क्रिएट करी है जिसका नाम हमने रखा क्रिएट टेबल std, जिसमें वही R नंबर कॉलम और हमने उसको यही प्राइमरी बना दिया। क्लियर? ये हमारी टेबल क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं प्राइमरी कॉलम या प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाइड है कॉलम के ऊपर। बात करी जाए ऑल्टर का वो सिंटेक्स जिससे हम प्राइमरी की को हटा सकते हैं किसी भी टेबल में से, ऑल्टर टेबल std ड्रॉप प्राइमरी की हमने अप्लाई करा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जो हमारा प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के थ्रू ड्रॉप हुआ वो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट रिमूव हो चुका है। बात करी जाए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉरेन की ड्रॉपिंग की, तो फॉरेन कीज ड्रॉप नहीं हो सकती है, फॉरेन की ऑल्टर के ड्रॉप पे वर्क नहीं करती है। सो अगर किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में आपको फॉरेन की को रिमूव करना है तो उसके लिए जो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज करके चलते हैं या जो कमांड यहाँ पे यूज करके चलते हैं वो कमांड है हमारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है, सेट फॉरेन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल सी कमांड अप्लाई करी है मैंने, मैं फिर से समझाता हूं आपको डायरेक्टली। ये कमांड है हमारी सेट कमांड, जिसका यूज करके हमने एक कीवर्ड टाइप करा फॉरेन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स, यानी कि जिस डेटाबेस में अभी हम हैं टेस्ट में, उसमें जितनी भी फॉरेन कीज होंगी चाहे वो कितनी भी हो, 1 2 3 5 7 10, इक्वल्स टू 0 मतलब ऑफ, फॉल्स कर दिया हमने। वो सारी फॉरेन की वर्किंग्स को क्या कर दिया है फ्रेंड्स, बंद कर दिया है। क्लियर? तो अब आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं क्वेरी ओके 0 रोज इफेक्टेड, डिलीट नहीं हुई है, बट वो जो लिंक बना था यानी कि प्राइमरी और फॉरेन के बीच में जो लिंक हमने बनाया था वो लिंक हमने यहां से ब्रेक कर दिया। मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, बहुत सिंपल सा, कि ये पर्टिकुलरली वर्क करेगा या नहीं करेगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std1, यानी कि पहली प्राइमरी की टेबल डेटा में हम देख रहे हैं क्या कोई डेटा मौजूद है, नहीं है। क्लियर? तो अब मैं आपको डायरेक्टली टेबल 2 के अंदर डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूं। इंसर्ट इनटू std2 वैल्यूज, नेक्स्ट लाइन में ब्रैकेट ओपन क्लोज, सबसे पहली चीज थी रोल नंबर हमने दिया 1, नेम मान लीजिए, मार्क्स थे डायरेक्टली हमारे, हमने यहाँ पे मार्क्स दे दिए मान लीजिए 50.00, एंड हमने यहाँ पे जो ग्रेड था ग्रेड दे दिया मान लीजिए C2 ग्रेड। क्लियर? सेमीकोलन लगाया, एंटर की प्रेस करी। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम std2 अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास बिना प्राइमरी की में डेटा इंसर्ट करे फॉरेन की वाली टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये फ्रेंड्स इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेन की को डिसेबल किया है या ऑफ किया है। अगर आपको इनेबल करनी है तो इनेबल करने की कमांड होती है सेट फॉरेन
अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स इक्वल्स टू 1, यानी कि 0 अप्लाई करने से ऑफ हो जाती है और 1 अप्लाई करने से आपकी ऑन हो जाती है। अब अगर मैं कोई इंसर्शन की कमांड यहां पर अप्लाई करूं, यानी कि जो अभी हमने वहां पे रिकॉर्ड 1 का इंसर्शन करा था, ठीक है, तो अगर अब मैं कोई इंसर्ट इनटू डायरेक्टली कोई कमांड अप्लाई करूं और सिर्फ इसका रोल नंबर चेंज कर दूं, मान लीजिए 2, ठीक है, अब अगर मैं एंटर की प्रेस करूंगा अब यह बदल देगा, क्योंकि जब फॉरेन कीज हमारी ऑन हो जाती हैं, जब तक ये 2 वाला रिकॉर्ड प्राइमरी की टेबल में इंसर्ट नहीं होगा तब तक ये डायरेक्टली अपडेट नहीं होंगे। आपको याद हो हमने हमारे प्राइमरी की एंड फॉरेन की के लास्ट वीडियोस में ये चीजें अप्लाई करी थी, इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू मैंने आपको ये सारी चीजें वहां पे समझाई थी। क्लियर फ्रेंड्स, ये था मेरा एक पर्टिकुलर सिंपल सा वीडियो जिसमें हमने ऑल्टर कमांड्स का यूज करके प्राइमरी एंड फॉरेन की का एडिशन करा, ऑल्टर के ड्रॉप से प्राइमरी की ड्रॉपिंग करी, एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड सेट फॉरेन अंडरस्कोर की अंडरस्कोर चेक्स इक्वल्स टू 0 से डिसेबल करी फॉरेन की पूरे डेटाबेस की, एंड 1 से इनेबल करी फॉरेन कीज दोबारा से पूरे डेटाबेस की। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको, अगर आपको ये सारी नॉलेज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लगी हो या यूजफुल लगी हो, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स as much as you can. Thank you so much, friends.